आज तो हम सन्मुख बाबा के इन चैतन्य रत्नों का साक्षात्कार भी कर रहे हैं। और आज अभी अभिनंदन के बाद हमारे आदरणीय भ्राता सूर्य जी, आप हमें विशेष सूर्य भाई का तो परिचय किस किस को नहीं है, हाथ उठाना जरा। किस किस कौन कौन सूर्य भाई को नहीं जानते हैं, हाथ उठाना जो नहीं जानते। अच्छा, सूर्य भाई हैं, देखो कुछ लोग जो आपको नहीं जानते। आप कभी ऐसे मत सोचना मेरे को सब जानते हैं। जरा खड़े हो ना जिन्होंने हाथ उठाया। यस, हाँ हाँ, खड़े होइए। ये नए नए बाबा के बच्चे। अरे ये तो बहुत खड़े हो गए। अच्छा देख लो सूर्य भाई, आप इतना टीवी पर आते हैं, इतने ज्ञान के बरसात करते हैं, बैठ जाएं, फिर भी ऐसे हैं। बाबा कहता है ना, साकार में बाबा थे। सूर्य भाई आपने सुना या नहीं, आपको आज एक बात सुनाते हैं। साकार में बाबा थे तो उस समय हम ये तो सब समझते थे, बाबा कहते थे, दादियां कहती थी, सबको बाबा का संदेश मिलेगा, पर कैसे मिलेगा कुछ क्लैरिटी तो नहीं थी हम लोगों को। फिर कहते थे अंत में एक आत्मा ऐसी रह जाएगी जो उलाहना देती है कि हे भगवान आप आए और मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। सुना है कभी ये सूर्य भाई आपने? आपने तो सुना हुआ होगा प्रेम दीदी। दादियां हमें सुनाया करती थी, बाबा भी मम्मा कहते थे कि अंत में एक आत्मा। अब हम सोचते हैं हमारा तो इतना ज्ञान चारों तरफ, इतना प्रचार, टीवी में इतना कार्यक्रम। देखो आज हमारी क्लास में भी 6-7 ऐसे निकल आए जो कहते हैं हमने सूर्य भाई का नहीं सुना। सूर्य भाई का तो बहुत आता है कार्यक्रम। और सेवा के क्षेत्र में हम सब साथी हैं। मैं समझती हूँ जब हम सेवा के क्षेत्र में आए तो उसी समय सूर्य भाई भी, प्रेम दीदी भी, मैं भी, हम लोग इकट्ठे इकट्ठे सेवा के क्षेत्र में आए हैं। और ज्ञान में तो मैं समझती हूँ कि हम सबसे पहले आए हैं। हम लोग 58 में अपने माँ बाप के साथ ज्ञान में आए, लौकिक माँ बाप के साथ। और आप सब बाद में है ना बाद। तो इस प्रकार से इस ज्ञान योग की रेस में भागते हुए, वो कहते हैं राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा गया। तो उस राजस्व अश्वमेध यज्ञ के हम सब घोड़े भागते 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 आज देखो कहाँ पहुंचे हैं। और अब तो लगता है ना सबको, ये सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है। तो आज हम सब के लिए खुशियों का दिन, खुशियों का मौका है, जब हमारे सामने, हमारे बीच में बाबा के ऐसे त्यागी तपस्वी बच्चे, और जिनके अंदर ये दृढ़ संकल्प है कि बस अब भगवान जब इस धरा को बदलने आए हैं तो हमें इस कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। तो ऐसे राजयोगी तपस्वी बाबा के बच्चों का पुनः दिल से बहुत 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 अभिनंदन। अब इस अभिनंदन की कड़ी में अभिनंदन की इस कड़ी में हमारे पास दो छोटी छोटी तितलियां, परियां उड़ती हुई आना चाहती हैं। उनके भी मन में किसी कोने में है कि सूर्य भाई, प्रेम दीदी, रुपेश भाई, गीता बहन सब आए हुए हैं, हम क्यों ना आए, हम भी स्वागत में आए। तो कुमारी मधु और स्वस्ति नृत्य लेके आई हैं। फरिश्तों की महफिल में ये फरिश्ते कैसे विशेष हैं। फरिश्तों की महफिल में फरिश्ता एक ऐसा विशेष है, महिमा तो इनकी हम भी क्या, महिमा तो इनकी हम भी क्या, खुदा भी बया करते हैं, खुदा भी बया करते हैं, फरिश्तों की महफिल में।
एक बाबा ही सदा दिखता, आ, एक बाबा ही सदा दिखता, दुनिया से नहीं रिश्ता, दुनिया से नहीं रिश्ता। नूर नैनों के ये बाबा के, नूर नैनों के ये बाबा के, बाबा के साथ सदा रहते हैं, बाबा के साथ सदा रहते हैं। फरिश्तों की महफिल में फरिश्ता एक ऐसा विशेष है, फरिश्तों की महफिल में आ, आप शिव शक्ति स्वरूप हो, आप शिव शक्ति, आप शिव शक्ति स्वरूप हो, सब में शक्ति भरते हो, सब में शक्ति भरते हो। नजरों से ही दुनिया को, नजरों से ही दुनिया को निहाल आप जो करते हो, निहाल आप जो करते हो। फरिश्तों की महफिल में फरिश्ता एक ऐसा विशेष है, फरिश्तों की महफिल में। बहुत बहुत शुक्रिया। फरिश्तों की महफिल में फरिश्ते ये कैसे विशेष हैं, कितने अनुभवों के मोती अपनी झोली में लेकर के आए हैं, हमें बांटने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें अपनी शक्ति देने के लिए। तो पुनः हम स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। मेरा अनुरोध रहेगा मंच पे से कि आप सब भाई सब को छोड़ के सामने स्थान ग्रहण करेंगे। हमारी दीदियाँ, भाई जी, रुपेश भाई जी, और अब हमारे मध्य सूर्य भाई जी। मैं उनके और आपके बीच में कड़ी नहीं बनना चाहती हूँ। वो हमें पुरुषार्थ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समय को देखते हुए कैसे हम अपनी जीवन को सजाते हुए आगे बढ़ें, तो वो आगे बढ़ेंगे और अपने अनुभवों से सुनाएंगे। अभी हमारे बीच सूर्य भाई जी, आदरणीय सूर्य भाई जी हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं। उसके पश्चात हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेंगे, क्लास के बाद ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हमारे साथ आज तो बहुत सारे रतन, प्रभु रतन हमारे बीच हैं। तो आदरणीय गीता दीदी हमें आगे की ओर फिर दिशा देंगी। तो आज का दिन तो सारा दिन हमें बाबा के संग संग महसूस करना है, और साथ साथ क्या क्या हमारे को अपने अंदर भरना है वो देखना है।
बाबा का एक बहुत सुंदर महावाक्य है, अपने लक्ष्य को इतना महान बना लो कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। जो मनुष्य एक सुंदर लक्ष्य लेकर जीवन में आगे बढ़ता है, उसके मार्ग की अनेक बाधाएं दूर हो जाती हैं। लक्ष्य को पाने के लिए श्रेष्ठ लगन, दोनों चीजों पे ध्यान देंगे। केवल लक्ष्य ही नहीं, लक्ष्य को पाने की श्रेष्ठ लगन। और ये हम बहुत पहले से सुनते थे, आजकल मुरलियों में ये महावाक्य नहीं आ रहा है, शुरू में बहुत आया। जहां श्रेष्ठ लगन है वहां विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जैसे हमें कहीं जाना हो, टाइम बहुत कम हो, हम आसपास की कुछ भी चीजें देखते नहीं हैं, कुछ भी बाधा भी आ जाए उसको पार करके चल देते हैं। तो अपने लक्ष्य को बहुत महान बनाना है। एक लक्ष्य है फाइनल लक्ष्य। मैं अगर बिल्कुल स्पष्ट बोलूं तो वो लक्ष्य तो सबको भूला ही रहता है, कर्मातीत होना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, ये तो केवल कागजों पे रह गए हैं। हम लक्ष्य बनाएं अपना 15-15 दिन का, 1 साल का लक्ष्य बनाएं, उसको छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट लें, क्योंकि हमारी मंजिल बहुत बड़ी है। समय चैलेंज कर रहा है, आप सब देख रहे हैं। वो खेल प्रारंभ हो गया है, अचानक 1-1.5 साल से अचानक मृत्यु का खेल बहुत सुनने में आता है। अब हम सृष्टि पर देखेंगे, अचानक कुछ भी होगा। इजराइल हमास का युद्ध भी अचानक हुआ, किसी के स्वप्न में नहीं था। खेल अचानक का बहुत चलेगा, हमें अपने को तैयार करना है। मैं कुछ धारणाएं आपके सामने रख रहा हूं, पहले उन पे सभी बहुत ध्यान देंगे। एक धारणा है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। जो कुछ भी होगा उसे स्वीकार करके ही आगे बढ़ना है। मन रिजेक्ट ना करे, ये क्यों हो रहा है। कई लोग तो ऐसा भी प्रश्न करते रहते हैं, बाबा क्यों कर रहा है। बाबा को आज भी कहा ना गाली देते रहते हैं। गलतियां खुद ने की है, गाली भगवान को दे रहे हैं। एक्सेप्ट करेंगे और याद रखेंगे एक महावाक्य बहुत सुंदर बाबा का, जो कुछ हो रहा है यही तो होना है, नथिंग न्यू। तो आने वाले सीन जो हमें दिखाई देंगे उसका इफेक्ट हम पर नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आने वाली घटनाओं का इफेक्ट हम पर ना आए। बहुत ध्यान रखना इस चीज का। कोरोना काल में भी सबने देखा, बहुत सारी घटनाओं का इफेक्ट मनुष्य पर आ गया। अब एक गहरी बात के साथ और हम आगे बढ़ते हैं, फिर एक सुंदर अभ्यास करेंगे। बाबा ने सिखाया है बीच बीच में अभ्यास करें। और मैंने एक चीज और सीख ली थी कि जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा मन शांत होता है कुछ क्षणों के लिए, और जब मन शांत होता है तो बुद्धि की ग्रहण शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो बात मैं कह रहा हूं, बहुत ध्यान देंगे और यूज करेंगे इस चीज को अपने जीवन में। हमारे मन में क्रिएटिव पावर है, ये अंग्रेजी का शब्द है, आप सब इसको समझ सकते हैं। एक रचनात्मक शक्ति है हमारे मन में,
लेकिन अगर हम बहुत निगेटिव रहते हैं, जिस समय का प्रकोप है संसार में, ओवर थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बहुत लोग पास्ट में ही रहते हैं। 70% से ज्यादा लोग दुनिया में पास्ट में रहते देखे गए हैं। थोड़ा भी टाइम मिले पास्ट की याद रहती है। अगर हम पास्ट में रह रहे हैं, अगर हमारे मन में निगेटिव थिंकिंग चल रही है, अगर हम ज्यादा सोच रहे हैं, तो हमें याद रखना है हमारे मन में जो बहुत बड़ी शक्ति है, जिसमें क्रिएटिव एनर्जी है, वो तो बेकार हो रही है। हमारा हर संकल्प बहुत कुछ क्रिएट करने वाला है। इंग्लिश में कहते हैं, आवर ईच एंड एवरी थॉट विल डिटरमाइन आवर फ्यूचर। हमारा हर संकल्प हमारे कल का निर्माण कर रहा है। तो अपनी क्रिएटिव पावर को बचाएं और यूज करें। नहीं तो आजकल मेरे पास जो लोग आ रहे हैं, उनमें ज्यादातर मानसिक रोगों से ग्रसित होकर आ रहे हैं, और बहुतों के अंदर मानसिक रोगों की शुरुआत हो रही है। कैसे? ज्यादा सोच रहे हैं, घटनाएं अचानक बुरी बुरी हो रही हैं। आज सवेरे सवेरे ही, मैं तो अभी सवेरे फोन खोलता नहीं, लेकिन मुरली के लिए खोला था। कलकत्ते से एक का फोन आ गया, भाई जी 5 दिन पहले मेरी सुंदर नौकरी चली गई, बहुत परेशान हूँ, किसी को बता भी नहीं पा रही हूँ। मैंने उसको कहा, पहले शांत हो जाओ, फिर मिल जाएगी। शांत हो जाओ। मन शांति नहीं हो रहा था। सोचो कि बाबा नहीं चाहता होगा मैं ये नौकरी करूं, इससे अच्छी दिलाने वाला होगा, शांत हो जाओ। मैंने 5 बार कहा होगा, तब थोड़ी शांत हुई। अच्छा भाई जी, हो जाती हूँ। किसी भी बात के कारण मन को बहुत परेशान कर देना बुद्धिमानी नहीं। जीवन इम्पोर्टेंट है। सभी अपने जीवन को, अपनी मनोस्थिति को महत्व देंगे। बातें तो आएंगी और चली जाएंगी। अगर जीवन ही बिगाड़ लिया, अगर मानसिक रूप से बिल्कुल खेल बिगड़ गया, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए ज्यादा सोचने की आदत को कम करेंगे। थोड़ा बाबा में अपने विश्वास को बढ़ाएं। बाबा भी कुछ है या नहीं? माताओं से पूछ रहा हूं, कुछ है या सब कुछ? प्रबल। आज के शब्द माया भी प्रबल, इसको रिजेक्ट कर दें। माया प्रबल नहीं, प्रबल 2 ही हैं, या तो हमारा या हम। भाई नहीं बोल रहे, माता बोल रहे हैं। या तो हमारा बाबा या हम। बाबा के मुझे महावाक बहुत याद रहे। 1 साल पहले आए थे, बहुत याद रहने लगे। तुम इस धरा के चेतन सितारे हो, ये तो है। अब आगे सुन लो। तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। मैं सोचने लगा, मास्टर सर्वशक्तिवान तो सुनते ही हैं, लेकिन ये शब्द कितने क्लियर हैं। मैं सोचने लगा, हम अपनी शक्तियों को अब तक नहीं पहचानते। भगवान देख रहा है, ये आत्माएं महाबलवान हैं, और नीचे वाले सोच रहे हैं हम। बोलो, हम महाबलवान हैं। स्वीकार करेंगे इसको। एक्सेप्टेंस जो मैंने कहा, स्वीकार करने की बात, विचार करें, इसको स्वीकार कर लें आप आज। हम बहुत। चलो अभी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लाल लाइट कर दो जरा। और अपने चारों ओर एक आभा मंडल बनाएंगे,
इस आभा मंडल में कलयुग के कोई भी वाइब्रेशंस प्रवेश नहीं कर सकते, हम सेफ रहेंगे। चले संकल्प करें पहले। मैं चमकती हुई आत्मा, देखें अपना स्वरूप, महाबलवान हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। रिपीट कर लें अपने अंदर, स्वीकार करते हुए, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मेरे अंग अंग से चारों ओर शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। और ये शक्तियों की किरणें मेरे चारों ओर शक्तिशाली आभा मंडल बना रही हैं। देखें अपने चारों ओर बना हुआ शक्तिशाली आभा मंडल, पावरफुल ऑरा। मैं इस आभा मंडल के बीच में हूं। और ऊपर देखें, सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। ओम शांति। अभ्यास कर लिया करें कम से कम 2 बार दिन में। ऑरा बनेगा, ऑरा कहते हैं इंग्लिश में, आभा मंडल, घेरा। हम सबके चारों ओर ये आभा मंडल होता ही है, लेकिन हल्का सल्का। अब हम जितनी सुंदर स्मृतियों में रहते हैं, मान लो किसी का योग नहीं भी लगता, कम लगता है, ये श्रेष्ठ स्मृतियां बहुत सहज हैं, इनका अभ्यास जरूर किया करें। और याद रखेंगे, इन स्मृतियों में रहना भी योग युक्त होना है। योग केवल परम धाम में नहीं, श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना। आप बाबा की साकार मूल्यों में सुनते होंगे, याद कर लो, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम्हारे विकर्म नष्ट होते जाएंगे। तो बीज रूप से तो होते ही हैं, लेकिन ये जो हमारी श्रेष्ठ स्मृतियां हैं, ये हमें बहुत महान बना देती हैं। बाबा के महावाक्य, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, अर्थात वैसे ही हम बन जाएंगे। स्थिति का अर्थ है हम बन जाएंगे वैसे ही। तो कर्मों में सभी श्रेष्ठ स्मृतियों का अभ्यास करेंगे। हमारा लक्ष्य है आज केवल आज की भट्टी न रहकर
जीवन में आपको कुछ सिखाने वाली भट्टी हो जाए। लक्ष्य बना लेना कि आज से हम वैसे नहीं रहेंगे जैसे कल तक थे। पसंद है भाइयों को? इसलिए आज से जोड़ दें श्रेष्ठ स्मृतियां। अब आप सुन रहे हैं, बाबा की मुरली सुनी, मुरली सुनते याद करेंगे मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, भगवान पढ़ाने आ गया है। मैं एक बात पर आजकल ध्यान दिला रहा हूं लोगों का कि बाबा तो हमारे पास है ही, हमें मिल ही गया, लेकिन एक बड़ी चीज और मिली है जिसकी अवेयरनेस, जिसकी स्मृति, जिसका नशा अनेक ब्राह्मणों को है नहीं, और वो हम सब के पास है। पता क्या है? बताओ बताओ। है और उसकी अवेयरनेस नहीं है। वो है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। ज्ञान छोटा है क्या ये? इसी सत्य को तो खोज रहे थे द्वापर से। ये भी नहीं पता चला कि मैं कौन हूं, ये भी नहीं पता चला कि हम आए कहां से हैं। बहुत सुंदर ज्ञान, परफेक्ट ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। मुझे बाबा का एक महावाक्य बहुत प्रिय लगा, साकार के महावाक्य हैं ये। अगर भारत में संपूर्ण ज्ञान होता तो भारत बहुत साहूकार होता। अगर संपूर्ण ज्ञान मनुष्य के पास होता तो मनुष्य संपूर्ण होता। भटकन खोज ये नहीं होती। यही तो ज्ञान जिसकी जरूरत थी सबको। ज्ञान एक लाइट है, हमारा जीवन एनलाइटेंड हो गया है, प्रकाशित हो गया है नशा माताओं को ज्ञान का? बहुत बड़ा नशा है। आत्मा के बारे में जितनी गहरी बातें बाबा ने कह दी, संसार के विद्वान तो वहां तक सोच भी नहीं सकते कुछ। परम धाम में सभी धर्मों की आत्माओं के अलग अलग सेक्शन हैं। सोच सकता है कोई शंकराचार्य क्या कुछ होगा क्या ऐसा भी? सेक्शन कोई दीवार नहीं खड़ी की हुई है। अंग्रेज जब आने लगे तो हमसे एक प्रश्न पूछा गया कि एक सेक्शन की आत्मा दूसरे में जंप दे के नहीं जा सकती क्या? नहीं जा सकती, वाइब्रेशंस हैं सबके। बहुत गहरा एक प्रश्न पूछते थे कई विदेशी, उनमें से कई लोग काफी बुद्धिमान आते हैं। हु डिजाइन द ब्रेन? ब्रेन को किसने डिजाइन किया है? सबसे गहरी रचना है ब्रेन की। सारे संसार के वैज्ञानिक भी इसको समझ नहीं पाए अब तक भी। केवल 10-12% नॉलेज है ब्रेन की संसार में। किसने बनाया ये? ऊपर खोपड़ी बना दी, चोट न लगे। कैसा वंडरफुल खेल है। तो ये कौन बनाता है? बाबा बनाता है? नहीं, बाबा नहीं बनाता। गर्भ में बनता है ना ब्रेन सबके। कौन बनाता है? आधा उत्तर मैंने दे दिया। आत्मा के वाइब्रेशंस के आधार पर शरीर की और ब्रेन की रचना होती है। ये वाइब्रेशंस बहुत बड़ी चीज है, इसके इफेक्ट को हम समझ लें। अब ब्रेन जैसी गहरी रचना वाइब्रेशंस के द्वारा होती है आत्मा के। बहुत गहरी थ्योरी है मनुष्य के वाइब्रेशंस की। इसलिए यदि हम किसी व्यक्ति को वाइब्रेशंस दे दें, उसमें चेंज न हो, ये हो ही नहीं सकता। बहुत गहरे गहरे प्रश्न मेरे सामने आते थे और उत्तर बाबा की ओर से आते थे। रूपेश भाई समाधान के एपिसोड में कुछ भी पूछ लेता था अचानक। हम पहले डिस्कस नहीं करते थे कि क्या प्रश्न पूछे जाएंगे और मैं क्या उत्तर दूंगा। कभी कभी तो सो के ही चले जाते थे।
इसके पास ईमेल से क्वेश्चंस होते थे, उत्तर आते थे ऊपर से, क्लियर अनुभूति थी, उत्तर ऊपर से आ रहे हैं, हमारे पास नहीं थे। कई प्रश्नों के उत्तर हमने ऐसे दिए जिन्हें हम जानते नहीं थे, जिनके बारे में कभी संसार में चर्चा नहीं है, कहीं पढ़ा लिखा नहीं गया है। हम समझ जाते थे ये काम ऊपर से हो रहा है, हमसे नहीं। तो वाइब्रेशंस के इस प्रभाव को हम समझ लें और वाइब्रेशंस फैलाया करें। एक सुंदर चीज आपके सामने है, सिखा रहा हूं, सीखेंगे ना? मैं बहुत सिखाई है क्लासेस में, यहाँ नहीं, कभी आपने सुना हो। वैसे ये शब्द मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता कि सिखा रहा हूं, फिर भी आज बोल दिया। अपने अपने घरों में सभी को सवेरे के टाइम 5 मिनट देने हैं अपने घर को श्रेष्ठ बनाने के लिए। 5 मिनट तो कोई ज्यादा समय नहीं होता, और आप 4 से और 6 के बीच कभी भी दे दें, लेकिन अगर रोज सेम टाइम देंगे तो बहुत इफेक्टिवली काम करेगा। सेम टाइम का बड़ा मैं सेम टाइम समझ गया ना, रोज वही समय फिक्स करो। 5 बजे करना तो 5 बजे ही। जब आपके परिवार के लोग सोए हों तभी करना ज्यादा प्रभावकारी होगा। तो क्या करेंगे, आप अपने घर में कहीं बैठ जाओ या खड़े हो जाओ, कोने में हो जाओ, लंबा चौड़ा आंगन हो उसमें खड़े हो जाओ, आपके कमरे में हो जाओ, बाबा का स्थान बनाया हो वहां खड़े हो जाओ और अभ्यास करो। माताओं को करना है, बहनों को, मैं पवित्रता की देवी हूं। पसंद है सुभामान? मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहनें सुनाती हैं। हमने अपने घर में ये अभ्यास किया, 2 अभ्यास, मैं पवित्रता की देवी हूं या इस घर की इष्ट देवी हूं। मुझे सुनाती है कि बहुत अच्छा इफेक्ट हो गया है। भाई लोग करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। अब मान लो आप खड़े हो गए एक तरफ, थोड़ी देर अभ्यास करेंगे, बाबा से पवित्र किरणें, गोल्डन किरणें आ रही हैं, आ गई। 1 मिनट ही कर लें, चाहे 2 मिनट, बाबा से गोल्डन किरणें, प्योर वाइब्रेशंस आ रहे हैं। और फिर एक ही तरफ फोकस करेंगे, मुझात्मा से ये पवित्र वाइब्रेशंस, ये गोल्डन किरणें पूरे घर में फैलने लगी। दृष्टि घुमा दो 4 अपने घर में, चारों तरफ जहां भी आप पहुंचाना चाहते हैं। घर में दीवारें हैं, कमरे हैं, ये बाधा नहीं है, वाइब्रेशंस फैलने लगते हैं। अपने घर में 1-2 मिनट वाइब्रेशंस फैला देना और फिर संकल्प करना, मेरे घर में ये सभी 4, 5, 7, 8 जितने भी लोग हैं, ये आत्माएं पुण्य आत्माएं हैं। मेरे घर में ये सभी महान आत्माएं, भाग्यवान आत्माएं आई हैं। ये सब भगवान के बच्चे हैं, देव कुल की महान आत्माएं हैं, हमारे घर के कुल के दीपक हैं, ये हमारे परिवार की शोभा है। बस 5 मिनट लगाना, देखना क्या होता है। मैं चाहूंगा जयपुर के भाई बहने करके सुषमा दीदी को अनुभव सुनाएंगे, क्या हो रहा है 7 दिन में ही सुनाएंगे। 7 दिन में ही आपको परिवर्तन नजर आ जाएगा। विचार बदलेंगे, सबके संस्कार बदलेंगे, समस्याएं बदलेंगी। करेंगी बहनें? जो करेंगे हाथ उठाओ जरा, मैं देखूं। देख लो बहन जी, सब हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। किसी को भी बदलना हो उसको भी दे सकते हैं। कोई आपको तंग कर रहा है, कोई आपका पीछा ही कर रहा है, पूरा जीवन हो गया पीछा करते हुए, ऐसे भी लोग होते हैं, कोई ना कोई हिसाब लेने आते हैं ना, छोड़ते ही नहीं। उनको भी ऐसे ही 21 दिन 2-3 मिनट दे देना वाइब्रेशंस और गुड थॉट्स,
अच्छे संकल्प भी, वाइब्रेशंस के साथ अच्छे संकल्प भी दे देने चाहिए। चलें अभी हम करेंगे। सब अपने अपने घर में पहुंचेंगे। फील करो मैं अपने घर में एक कोने में हूं, कमरे में हूं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, पवित्रता की देवी हूं। आत्मा को देखेंगे, बहुत तेजस्वी, संपूर्ण पवित्रता से भरपूर। पवित्रता के तेज से चमकती हुई तेजस्वी आत्मा। बाबा पवित्रता के सागर, उनसे पवित्रता की गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। अब मुझ आत्मा से ये पवित्र किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। मस्तक से गोल्डन किरणों का फाउंटेन, पिचकारी पूरे घर को पवित्र वाइब्रेशन से भर रही हैं। संकल्प करें, बाबा के इस घर में ये सभी महान आत्माएं हैं। ये पुण्य आत्माओं का मंदिर है। ये भगवान के बच्चे और देव कुल की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये सभी हमारे परिवार की ब्यूटी हैं, सुंदरता है, कुल के दीपक हैं। ओम शांति। ये अभ्यास बहुत सुख देगा अपने को भी। पहला सुख अपने को मिलता है, फिर सबको मिलता है। बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं हमारे परिवार में। इस जीवन की यात्रा में हम सभी को एक सुंदर चीज, जो बाबा हमेशा कहते हैं और जो लक्ष्य है हमारा भी और बाबा का भी, हमें अपने को बदलना है। और याद रखेंगे, बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति वही है
जिसको ये पता हो कि मुझे अपने में क्या चेंज लानी है। विचार करेंगे, नहीं तो क्या हो रहा है, सभी दूसरों को बदलने की सोच रहे हैं। ये बदल जाए तो हमारा घर अच्छा हो जाए, है या नहीं ऐसा ही? हमें बदलना है। क्यों बाबा ने कहा तुम बदलोगे तो जग बदल जाएगा? क्यों कहा? हम सभी महान आत्माएं हैं, हम सभी इष्ट देव देवियां हैं, हम सभी सृष्टि के पूर्वज हैं या पूर्वज कोई और हैं? हम हैं। हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। एक एक इस देवी के पीछे लाखों आत्माएं हैं, किसके पीछे और भी ज्यादा। एक एक पूर्वज आत्मा लाखों से जुड़े हैं, तो हमारे वाइब्रेशंस का इफेक्ट उन सब तक जाता है। इसलिए हम बदलते हैं तो वो भी बदलेंगे। मुझे एक बात याद आ गई जो 76 के बाद बाबा ने कही थी। 76 पूरा हो गया था, 77 आया, लोगों के मन में कई संकल्प थे। उत्तर में एक बात कही, बड़ी गहरी थी। जैसे तुम कहते हो जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर, ये तो बात है ही। लेकिन कभी कभी ये भी तो होता है ना, हम अच्छे कर्म करें, देखने वाले फॉलो ही नहीं करते। होता है या नहीं? हम बहुत अच्छा करें, वो समझते ही नहीं कि ये भी कुछ अच्छा कर रहे हैं क्या। ये भी होता है। तो बाबा ने गहरी बात कही, जैसा संकल्प तुम करोगे वैसा ही संकल्प अनेक करेंगे, इस रहस्य को भी ख्याल में रखो। गहरी बात थी। तो हम अपने को बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो आज रियलाइज करेंगे, आज चेकिंग करेंगे, मुझे अपने में क्या चेंज लानी चाहिए जो मेरा जीवन भी अच्छा हो, परिवार पर उसका गहरा प्रभाव पड़े, सेवाओं पर सुंदर इफेक्ट हो, युग बदलने में बहुत बड़ा काम हो। क्योंकि अब युग तो बदलेगा। हम बदले ना बदले तो, या हमारे लिए रुका रहेगा और 100 साल? युग तो बदलेगा। होता है ना, अभी एक टाइम दिया बाबा ने, हम नहीं कुछ कर रहे तो बाबा कहेगा तुम तो नहीं करते, अब तो मैं करता हूं। फिर समय हमको बदलेगा, समय हमारा शिक्षक बनेगा, लेकिन उसमें हमें सुख नहीं मिलेगा। समय की मार बहुत भारी होती है, जानते हैं ना सभी। समय की मार, उसमें हम साधना करें भी तो वो साधना कोई बहुत सुखदाई हो जाएगी ऐसा नहीं। लंबे समय की साधनाएं ही सुखदाई होती हैं। इसलिए संकल्प कर लें, अपने को बदलने की शक्ति मेरे पास है। केवल संकल्प की जरूरत है, केवल दृढ़ इच्छा की जरूरत है कि मुझे ये चेंज अपने में लानी है। व्यवहार की चेंज, बोल की चेंज, संकल्पों का परिवर्तन, किसी संस्कार का परिवर्तन, इन बातों पे सभी विचार करेंगे। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मेरे बहुत काम आई, आपने भी सुनी है, फिर अंडरलाइन कर लेंगे। बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। है या नहीं? यही है। कभी कभी बात कुछ भी नहीं होती, हम सोचते ज्यादा हैं। सोच हमारा कंट्रोल में हो जाए तो पहला यही सोच बदलेंगे कि हमें ज्यादा नहीं सोचना है। थोड़ा काम बाबा को भी दे दे, मैं तो करता हूं आजकल ये
ये तुम ही सोचो ना, हम क्यों सोच के परेशान हो। और बाबा ने बहुत गहरी बात कही थी, जो बच्चे मेरी ये हैं उनके लिए तो सोचने का काम भी मैं करता हूँ। मुझे बहुत प्रिय लगा, मैंने इसका स्लोगन भी बनवा दिया था, बिकता है, होगा आपके घरों में। ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, और ये ऐसा संस्कार है, एक बार अगर पड़ जाए तो फिर पड़ जाता है, और हम कंट्रोल कर लें कि नहीं, बाबा को सौंपो सारे काम, तो सोचने की आदत कम हो जाएगी, जो जीवन के लिए वरदान होगी। अब मैं आपको एक बात और याद दिलाता हूं, तो परिवर्तन की बात सभी विचार करेंगे बहुत अच्छी तरह, अपने को बदलेंगे। बोलने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, व्यवहार में, परिवार में बोलने का तरीका। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मुझे बताते हैं कि लौकिक में भी, ऑफिसों में हमारे व्यवहार के कारण हमारी प्रमोशन होती आई है, और जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होता उसको लोग पसंद ही नहीं करते। एक बहुत बड़ा आदमी पीछे आया, पुलिस का बड़ा ऑफिसर, मुझे कहा एक समस्या आ गई है जीवन में। अब वो ज्ञान में नहीं था, पहली बार आया था विंग के प्रोग्राम में, इस बार बड़े बड़े ऑफिसर आए सिक्योरिटी विंग के प्रोग्राम में। मुझे कहा, मुझे ऊपर से यानी मिनिस्ट्री से ही ऑर्डर आ गए हैं, आप ही रिजाइन कर दो, हम आपको रेस्टिगेट करें, निकालें, वो खराब होगा, रिजाइन कर दो, आपको पेंशन भी मिल जाएगी और बदनामी भी नहीं होगी। मैंने कहा क्या कारण हुआ, आपने पता किया? तो बेचारा सोचने लगा। मैंने कहा पुलिस के बड़े ऑफिसर हो, डांट डपट तो करते होगे। अब एक दरोगा, एक थानेदार भी डांट डपट तो करता, आजकल जमाना भी ऐसा है। तो थोड़ी देर सोच के बोला कि हाँ, मेरे व्यवहार से और ऑफिसर्स जो है वो परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने सबने शिकायत की, करते ही रहते हैं कि भाई इसको ट्रांसफर करो। अब ट्रांसफर भी कितना करेंगे, हटाओ इसको। फिर हमने उससे चर्चा की, उसको पहले तो बताया आप 6 मास का समय मांग लो और अपने को ऐसा चेंज करो कि सब तुम्हारे गुड फ्रेंड बन जाएं। ये भी तो हो सकता है ना। अगर बुरे व्यवहार से सब शत्रु बने हैं तो अच्छे व्यवहार से 1 सेकंड लगता है मित्र बनने में। और उसने रियलाइज किया, और मुझे लगता है उसका सब कुछ ठीक हो गया होगा। तो हमारे अंदर बोलने का तरीका, व्यवहार का तरीका बहुत सुंदर हो। सभी अपने को चेक करेंगे। मुझे बाबा ने बहुत अच्छी बात सिखाई थी, मैं बाबा को सच्चे मन से तब से शुक्रिया देता हूँ। मेरे से एक गलती हुई, बात बहुत पहले की है, 45-47 साल पहले की। एक व्यक्ति था, बहुत गुस्सा करता था। एक दिन मेरे को उसकी बातें सुन सुन के गुस्सा आ गया, मैंने उससे झगड़ा कर लिया। समय था रात का 10 बजे। अभी मेरे मुख से एक ऐसा शब्द निकल गया उसके लिए, लड़ाई करते करते, और मुझे लगा जो मैंने इसे कह दिया ये तो हो जाएगा। और उसको भी ऐसा लगा कि जो इसने कह दिया ये तो होना है। वो तो एकदम डेड हो गया। 5-7 मिनट के बाद मैंने उसको फिर बुलाया, बेचारा डरते डरते आ गया कि फिर न कुछ कह दें। और मैंने उससे क्षमा मांगी, वही गुस्से में मेरे मुख से निकल गया है, ऐसा नहीं होगा। मुझे पूरा पता था कि यही होगा, और वो हो गया बाद में। चलो मन शांत हुआ उसका भी और मेरा भी। 4 दिन के बाद अव्यक्त बाबा आए। बाबा अपने कमरे में आए, हमें बहुत मौका मिलता था बाबा से पर्सनल मिलने का। मैंने बाबा को अपनी ये गलती बताई, गलती थी मेरी, मुझे रियलाइज हो रहा था। बाबा ने बहुत सुंदर एक लाइन बोल दी, बहुत ही अच्छी थी और सिंपल, कि देखो कहना तो पड़ेगा ही,
वो व्यक्ति अशांति करता है, गुस्सा ज्यादा करता है, उसे कहना तो पड़ेगा। लेकिन जो बात गुस्से से कही जाती है वही प्यार से कहो। बस समझ में आ गया। तो एक बड़ा चेंज आ गई जीवन में। एक मोमेंट होता है जब मनुष्य के जीवन में चेंज आती है, लेकिन चेंज से पहले रियलाइजेशन, अनुभूति, एहसास कि हम में ये कमजोरी है, इसे हमें ठीक करना है, उसकी परम आवश्यकता होती है। तो हम अपने को बदलते चलेंगे। बोल का तरीका भी, सोचने का तरीका भी और व्यवहार का तरीका भी। इसलिए एक संकल्प करेंगे, हमें अपने मित्रों की संख्या बढ़ानी है, शत्रुओं की घटानी है। बोलो पसंद है? क्योंकि जीवन की यात्रा में जितने ज्यादा मित्र होंगे उतना ही ये यात्रा सफल, सुखद, सरल हो जाएगी। और अगर हम शत्रु बनाते रहेंगे अपने व्यवहार से तो यात्रा जटिल होती जाएगी, क्योंकि समय पर मनुष्य को दूसरों के सहयोग की जरूरत पड़ती ही है। पड़ती है या नहीं? पड़ती है, सबको जरूरत पड़ती है। भगवान को भी जरूरत पड़ गई हम सब की, जिनके पास कुछ भी नहीं था, सारा खा पी के खाली कर दिया था। भगवान को जरूरत पड़ी, तुम आ जाओ हम मुझे इस महान कार्य में सहयोग करने के लिए, और योग्यताएं दे दी बाबा ने हमें। तो हम सभी अपनी शक्तियों को पहचानेंगे। जिस ऊंची नजर से बाबा हमें देखता है, उसी ऊंची नजर से हम भी अपने को देखें। ये बाबा के महावाक्य साकार में भी थे और अव्यक्त में भी। बच्चे, जितनी ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूं, तुम भी अपने को उतनी ही ऊंची नजर से देखो। कितनी ऊंची नजर है बाबा की हमारे प्रति? वो ये नहीं देखता ऊपर बैठकर कि कितने बुरे हो गए, कितने पाप कर लिए, ये नहीं देखता। वो देखता है, हाँ राजे बच्चे मेरे, ये वही हैं जिन्होंने इस विश्व को 2 युग तक संभाला है। ये वही हैं जो पिछले कल भी मेरे पूरे मददगार बने थे। ये सृष्टि की महान आत्माएं हैं। ये अगर न होते तो ये संसार ही न होता। बाबा के शब्द हैं ये, तुम ना जहान के नूर अगर इस संसार में न होते तो ये जहान वीरान बन जाता। पवित्र आत्मा है ना, सब पुण्य आत्माएं हैं। पहचाने अपने महत्व को। आपकी पवित्रता चाहे बहुत कम है लेकिन बहुत महान है। आपके पास कर्म चाहे जैसे भी हैं लेकिन अब बहुत पुण्य कर्म हो रहे हैं। हमारा एक एक कर्म संसार के लिए बल बनता जा रहा है। इसलिए अपने को साधारण आत्मा नहीं समझना है कभी भी। एक एक का महत्व है इस सृष्टि में। तो जितनी ऊंची नजर से बाबा हमें देखता है उतनी ही ऊंची नजर से हम भी अपने को देखा करें। इसको कहते हैं श्रेष्ठ स्वमान। मैं कभी कभी सोचा करता हूँ, मैं विजन बनाता रहता हूँ अपने मन में कि अभी सृष्टि का महाविनाश होगा, त्राही त्राही हो जाएगी, ये धरा खाली हो जाएगी, हाहाकार हो जाएगा। बाबा को कैसा लगेगा? ऊपर से कैसा लगेगा? बोलो। अच्छा लगेगा? नहीं। बाबा ने कहा मैंने ये विनाश का खेल कितनी बार देखा है, देखता ही रहता हूं।
उसके लिए समय नहीं होता बाबा के लिए, क्योंकि परम धाम में है। परम धाम में समय नहीं होता, सूरज ही नहीं है तो समय नहीं है। तो 2 युग तो फट से बीत जाते हैं जैसे उसके लिए। इसलिए बाबा कहता कल तो स्वर्ग बनाया था, उसको कल ही लगता है, ये सत्य है। हमें 5000 साल लगते हैं, उसे कल लगता है। तो बाबा को ये खेल देखते हुए कुछ भी नहीं लगता, साक्षी भाव है, सब कुछ ठीक चल रहा है संसार में। मैं आजकल एक गीत सुना करता हूँ, 2 सन्यासी गा रहे हैं, बनाया है इस सृष्टि को जिसने वही तो इसको चला रहा है। उसमें अगली लाइन है, जो पेड़ तुमने कल लगाया था उसी का फल तो तुम खा रहे हो। तो किसी के साथ भी कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है। जो पेड़ हमने बोया था उसका फल हम खा रहे हैं ना, कुछ भी अनहोनी नहीं हो रही है। कर्मों का फल, कर्मों का फल। इसलिए अपने चित्त को शांत करेंगे, जो मेरे साथ हो रहा है, जैसा परिवार मुझे मिला है वो भी परिवार अच्छा मिला या नहीं। माता एक कहती होंगी ना, कैसा पति मिला। आती है मेरे पास, बाबा मेरे भाग में यही पति लिखा था, और दुखी होती हैं कल्प कल्प यही मिलेगा। मैं कहा करता हूँ बदल देना अगले कल्प में, कोई बात नहीं। तो जो परिवार मिला है, जो हम हैं, वो सब एक्यूरेट, अच्छा। अब हमें वर्तमान को श्रेष्ठ बनाना है, इस जीवन को बहुत महान बना देना है। अब चिंतन करना और एक प्लान बनाना 15-15 दिन का, और भी क्लासेज आपको मिलेंगी, उससे सीख लेना। अब हम लास्ट प्रैक्टिस करेंगे। जिस नजर से बाबा हमें देखता है उसी नजर से हम अपने को देखेंगे, अर्थात स्वमान। चलें, लास्ट होगा ये। बाबा के पास चलते हैं सूक्ष्म लोक में। एक सेकंड में अपने को अनुभव करें, मैं आकाश के पार सूक्ष्म लोक में हूं। यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश, परम आनंद। सामने बाप दादा को देखें, बहुत दिव्य स्वरूप में चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। बहुत तेजस्वी आकर्षक आभा मंडल के बीच में विराजमान है बाप दादा। दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। फील करें उनके हाथ का टच, स्पर्श।
याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, इस सृष्टि की महान आत्मा हो। स्वीकार करते चलेंगे, तुम पुण्य आत्मा हो, पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो। तुम्हारे जैसा भाग्यवान इस सृष्टि में कोई नहीं। तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम्हारी किरणों से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। तुम्हारे पास शक्ति है विघ्नों को नष्ट करने की। तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। तुम इस सृष्टि के आधार हो। सबकी पालना करने वाले पूर्वज हो। इस धरा पर पवित्रता की देवी हो। तुम्हारा जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है। तुम कल्याणी हो, दाता विधाता वरदाता हो। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। और दृष्टि लेकर हम वापिस आ गए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब का। सब 2 मिनट बैठे रहे, सुन के जाएं। भाई साहब ने जीवन को सुगम बनाने, परिवार में सुगमता लाने की बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी विधि जो हम सहज ही अभ्यास कर सकते हैं और सहज ही उनसे लाभ ले सकते हैं बतलाई है। और अब इसके बाद अपने मन को वही दिशा में रखें जो इन्होंने हमें दिया है, शांत, और बाबा के जो स्वमान हमें पक्के कराए हैं उसी का अभ्यास करते रहेंगे। नीचे आप सबके लिए नाश्ते का प्रबंध है। नाश्ता चाय लेकर के पुनः आप यहाँ इकट्ठे होंगे और आगे गीता बहन हमारी आप सबसे मिलेंगी। बहुत सुंदर वो भी हमें अनुभवों से क्लास कराएंगी। आपकी क्लास भी गहरी रहती है, इसलिए आप सब लाभ लेंगे। तो अभी पहले हमारे बीच से भाई साहब, हमारी दीदियां जाएं, उसके बाद आप सब नीचे जाएंगे। शाम को भी इसी तरह आप सब आएंगे, 4:30 बजे तक पहुंच जाएंगे ताकि आप सेट हो जाएं, योग करें,
5 बजे रुपेश भाई हमारे बीच आए हैं। रुपेश भाई भी हमारी क्लास कराएंगे और रुपेश भाई की क्लास के बाद आदरणीय भाई साहब पुनः हम सबसे मिलेंगे। तो इस तरह शाम का कार्यक्रम भी साय 7:30 तक रहेगा। माताएं बहनें 2 मिनट रुक जाएं, भाई सबको और दीदियों को बीच में से जाने दें, कोई भी खड़ा नहीं हो, 1 मिनट